उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई आगजनी की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले दुर्गा प्रतिमा पर पथराव, फिर 20 साल के नौजवान की गोली मारकर हत्या और उसके बाद फैले अराजकता के माहौल ने यूपी की आबो हवा में जहर घोलने का काम किया है। और हालात की तासीर इन तस्वीरों से समझी जा सकती है कि बड़े अधिकारियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा। हालांकि सीएम योगी ने बिना किसी देर के इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया, मगर हालात पुलिस के काबू से बाहर जाते दिखे। उत्पातियों ने करोड़ों की संपत्ति को तबाह कर दिया, दुकानें लूटी, मगर सीएम योगी ने साफ कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब राजनीतिक सूरमा भी इस फैसले का फायदा क्यों न उठाते, क्योंकि जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, अब उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस कह रही है कि सीएम योगी को मठ लौट जाना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं, जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। मैं तो कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं अधिकार है कुर्सी बैठने का। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहराइच में हुई आगजनी की आंच पर कोई भी दल अपनी सियासी रोटी सेकने से पीछे कहां रहने वाला है। और सपा ने तो इस घटना को चुनाव से जोड़ते हुए ये तक कह दिया कि घटना सरकार के इशारे पर हुई है, क्योंकि उपचुनाव में बताने के लिए कुछ नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और हमको पूरा यकीन है कि महंगाई और बेरोजगारी और विकास के मुद्दे को दबाने के लिए जब चुनाव आता है तो इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं, ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट करके इस तरीके के सांप्रदायिक मुद्दों पर आ जाए। मतलब आप कह रहे हैं सरकार के इशारे पर दंगा हुआ है? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। दावा तो ठोकते हैं ना कि पत्ता नहीं हिलेगा, तो पत्ता हिला क्यों? पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 20 से 25 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, मगर सरकार भी आगजनी मामले में कोई ढील देने को राजी नहीं है। लिहाजा आरोपियों के साथ साथ उन अफसरों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने लापरवाही बरती। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। बहराइच में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पल पल की रिपोर्ट लखनऊ भेजी जा रही है, मगर सवाल वही है कि हिंसा, आगजनी और पथराव बहराइच में क्यों बढ़ा तनाव।